आज की फिल्म में असल खतरा जंगल, समुद्र या जजीरा नहीं, बल्कि वो इंसान है जो पहले आपका दोस्त बनता है, फिर आपकी जिंदगी, आपकी शिनाख्त और आपकी पूरी दुनिया चुरा लेता है। आखिर एक लड़की ये सब क्यों करती है, आइए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक सुनसान और पुरअसरार जजीरे से होती है, जहाँ एक जख्मी लड़की दर्द से कराह रही होती है। इसके कपड़े फटे होते हैं, चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा है और ऐसा लगता है जैसे वो कई दिनों से इस वीरान जजीरे पर जिंदा रहने की कोशिश कर रही हो। अब इसकी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ती दिखाई देती है। लेकिन सवाल यह है कि ये लड़की कौन है और आखिर वो इस खौफनाक जजीरे तक पहुंची कैसे। इसका जवाब जानने के लिए कहानी हमें कुछ दिन पीछे ले जाती है। यहाँ हमारी मुलाकात मेडिसन से होती है, जो एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ट्रैवल व्लॉगर है। वो दुनिया की खूबसूरत जगहों पर जाकर वीडियोस बनाती है, तस्वीर शेयर करती है और अपने लाखों फॉलोअर्स को अपनी जिंदगी के हर लम्हे से जोड़े रखती है। इस बार अपने फॉलोअर्स की ख्वाहिश पर वो थाईलैंड घूमने आई होती है। असल में इस पूरे ट्रिप की प्लानिंग इसके बॉयफ्रेंड जॉन ने की थी। दोनों ने मिलकर कुछ खूबसूरत दिन एक साथ गुजारने का फैसला किया था, लेकिन आखिरी वक्त पर जॉन किसी जरूरी काम में फंस जाता है और चंद दिन बाद आने का वादा करता है। मजबूरन मेडिसन को अकेले ही अपना सफर शुरू करना पड़ता है। वो थाईलैंड की खूबसूरत गलियों, सालों और मशहूर मकामात पर घूमती है, व्लॉग्स बनाती है, तस्वीरें खींचती है और अपने फॉलोअर्स के लिए नए कंटेंट तैयार करती रहती है। बाहर से इसकी जिंदगी ख्वाब जैसी दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में अंदर ही अंदर शदीद तन्हाई महसूस कर रही होती है। अगली सुबह मेडिसन अपने होटल के कमरे में एक ब्रांड प्रमोशन की वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है, लेकिन इसका दिल इस काम में लग ही नहीं रहा होता। वो बार बार जॉन को मैसेज करती है और जल्द आने का कहती है, मगर जॉन इसे सिर्फ यही कहता है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी इसे चंद दिन और लगेंगे। मजबूर होकर मेडिसन इसकी बात मान लेती है। 2 दिन बाद वो एक बार में बैठी होती है कि अचानक एक बूढ़ा आदमी इसके पास आता है और पैसों का लालच देकर इसे अपने साथ चलने की पेशकश करता है। मेडिसन फौरन इनकार कर देती है, लेकिन वो शख्स बार बार इसे तंग करता रहता है। इसी तरह वहाँ एक CW नामी एक मकामी लड़की आती है। वो इस बूढ़े शख्स को सबके सामने डांट कर वहाँ से भगा देती है और यूं मेडिसन की मदद करती है। मेडिसन इसका शुक्रिया अदा करती है और दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो जाती है। CW बताती है कि वो इसी शहर की रहने वाली है और यहाँ अकेले घूमने वाली लड़कियों को हमेशा मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर सियाहों को निशाना बनाते हैं। बातों ही बातों में मेडिसन अपने बॉयफ्रेंड जॉन के बारे में बताती है और ये भी कि किस तरह इसे आखिरी वक्त पर अपना प्लान मंसूख करना पड़ा। वो ये भी कहती है कि लोग समझते हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जिंदगी बहुत आसान और शानदार होती है, लेकिन हकीकत यह है कि कैमरे के पीछे इन्हें भी तन्हाई, दबाव और मुसलसल मेहनत का सामना करना पड़ता है। इसी तरह मेडिसन को मालूम होता है कि CW की लोकल टूर गाइड भी है, जो सियाहों को शहर की खास जगह दिखाती है, लेकिन CW इसे एक कस्टमर नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह अपने साथ घुमाना चाहती है। वो कहती है कि इसे ऐसी कई खूबसूरत और खुफिया जगहों का पता है जहाँ आम सियाह कभी नहीं पहुँचते। ये सुनकर मेडिसन फौरन तैयार हो जाती है, क्योंकि इसे अपने चैनल के लिए कुछ मुफरत और एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए होता है। इसके बाद दोनों CW की बाइक पर पूरा शहर घूमती हैं। मेडिसन खूबसूरत वीडियोस और तस्वीर बनाती और इस दिन को खूब एंजॉय करती है। शाम को दोनों क्लब में खाना खाती हैं और फिर पूरा दिन घूमने के बाद मेडिसन वापस अपने होटल आ जाती है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि इसके नए व्लॉग को जबरदस्त व्यूज मिल रहे होते हैं, लेकिन इसकी खुशी ज्यादा देर कायम नहीं रहती। जैसे ही वो अपने कमरे के पास पहुंचती है, वो देखती है कि दरवाजा खुला हुआ है। अंदर जाकर इसके होश उड़ जाते हैं। इसका पूरा सामान चोरी हो चुका होता है, यहाँ तक इसका पासपोर्ट भी गायब होता है। ये देखकर मेडिसन पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि पासपोर्ट के बगैर वो अपने मुल्क वापस नहीं जा सकती थी। CW उसकी मदद करती है और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए तमाम जरूरी फॉर्म भरने में इसका साथ देती है, लेकिन वहाँ इसे मालूम होता है कि नया पासपोर्ट बनने में तकरीबन 2 हफ्ते लग जाएंगे। ये खबर सुनकर मेडिसन मजीद परेशान हो जाती है, क्योंकि इसे जल्दी अमेरिका वापस जाकर एक बड़े ब्रांड के लिए शूट करना था। इसी रात वो जॉन से बात करती है, लेकिन जॉन इसकी परेशानी समझने की बजाय बार बार पैसों का जिक्र करने लगती है। ये बात मेडिसन के दिल पर लगती है। इसे महसूस होता है कि जॉन को इसकी फिक्र से ज्यादा अपने पैसों की फिक्र है। उससे दुख में वो इसे और जॉन से अपना रिश्ता खत्म कर देती है और फोन बंद कर देती है। अब इसके पास थाईलैंड में रुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो CW के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगती है। दोनों नई नई जगहों पर घूमती हैं, व्लॉग्स बनाती है और खूब यादगार लम्हे गुजारते हैं। लेकिन इसी दौरान मेडिसन एक अजीब बात नोटिस करती है। जब भी वो CW से तस्वीर खिंचवाने की बात करती है तो CW हर बार इनकार कर देती है। मेडिसन सोचती है कि शायद इसके चेहरे पर मौजूद निशान की वजह से वो तस्वीरें नहीं बनवाना चाहती, इसलिए वो इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं देती। आखिरकार एक दिन CW इसे अपने घर ले जाती है। वो घर समुद्र के किनारे बना हुआ एक नहायत खूबसूरत और पुरसकून घर होता है। CW मेडिसन को बताती है कि अगले दिन वो इसे एक ऐसे छोटे और पुरसरार जजीरे पर लेकर जाएगी जहाँ आज तक बहुत कम लोग गए हैं। ये सुनकर मेडिसन की आंखों में चमक आ जाती है। इसे लगता है कि अगर वो इस जगह की वीडियो बना ले तो इसके चैनल पर लाखों व्यूज आ सकते हैं। इसी जोश में वो बगैर सोचे समझे CW के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों एक छोटी कश्ती में बैठकर इस वीरान जजीरे की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते पर मेडिसन अपना कैमरा ऑन रखती है, व्लॉग बनाती है और अपने फॉलोअर्स के लिए हर लम्हा रिकॉर्ड करती रहती है। लेकिन इसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही फैसला इसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। कई घंटों के सफर के बाद आखिरकार दोनों इस पुरअसरार जजीरे पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचते इसकी नजर जमीन पर पड़े एक लकड़ी के टुकड़े पर पड़ती है, जिस पर 7 लकीरें बनी होती हैं। आमतौर पर ऐसी लकीरें वो लोग बनाते जो दिन गिन रहे होते हैं। इसका साफ मतलब था कि कभी न कभी कोई शख्स यहाँ जरूर फंस चुका है। ये शायद अब भी यहाँ कोई मौजूद है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ घना जंगल, समुद्र की आवाज और खौफनाक खामोशी थी। रात होने पर दोनों आग जलाती हैं, इसके सामने बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में बातें करती हैं और फिर वहीं सो जाती हैं। लेकिन मेडिसन को बिल्कुल अंदाजा नहीं
नहीं था कि अगली सुबह इसकी दुनिया बदलने वाली है। सुबह जब इसकी आंख खुलती है तो वो हैरान रह जाती है। CW गायब हो चुकी थी, ना इसकी कश्ती वहाँ मौजूद होती है और ना ही इसका कोई सामान। दूसरी तरफ CW आराम से अपने घर वापस पहुंच चुकी होती है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ मेडिसन को जजीरे पर छोड़ना नहीं था। इसका असल मंसूबा इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। वो आहिस्ता आहिस्ता मेडिसन के सोशल मीडिया अकाउंट्स में दाखिल होना शुरू कर देती है। वो इसकी प्रोफाइल तस्वीर बदलती है, इसकी शिनाख्त पर कब्जा करती है, इसके कपड़े पहनती है, इसका स्टाइल अपनाती है और बिल्कुल इसी की तरह वीडियो बनाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे CW पूरी दुनिया के सामने मेडिसन बनकर जीने लगती है, जबकि असली मेडिसन इसे वीरान जजीरे पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही होती है। इधर कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन मेडिसन की तरफ से ना कोई कॉल आती है और ना ही कोई मैसेज। देखकर जॉन भी परेशान होने लगता है। अगरचे दोनों के दरमियान लड़ाई हुई थी, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि मेडिसन इतने दिनों तक इससे राब्ता ही ना करे। इसे क्या मालूम था कि मेडिसन का फोन अब CW के पास है और वहीं इसके सारे मैसेज पढ़ रही है। इसी दौरान हमें एक और चौंका देने वाली हकीकत मालूम होती है। ये सब CW पहली बार नहीं कर रही थी। इससे पहले भी वो कई अकेली घूमने वाली लड़कियों को अपना शिकार बना चुकी। वो इनकी जिंदगी छीन लेती, इन्हें गायब कर देती और फिर इनकी शनाख्त अपना कर नई जिंदगी जीने लगती थी। अब वो अपने अगले शिकार की तलाश में थी। जल्दी इसकी मुलाकात एक नौजवान वकील लड़की से होती है जो अकेले थाईलैंड घूमने आई होती है। बातों ही बातों में CW इससे इसके होटल, रोजमर्रा के मामलात और पूरी मालूमात हासिल कर लेती है। इसके बाद वो भी इसी होटल में कमरा बुक करवा लेती है और आहिस्ता आहिस्ता लड़की की जिंदगी में दाखिल होने लगती है। एक दिन मौका पाकर वो इसकी चाबियां चुरा तो बिल्कुल वही सब कुछ करती है जो इसने मेडिसन के साथ किया था। कुछ ही देर में वो लड़की भी अपना पासपोर्ट और जरूरी सामान खो बैठती है। अब वो भी एक अजनबी मुल्क में बेबस होकर सिर्फ CW पर इन्हिसार करने पर मजबूर हो जाती है। चंद दिन बाद CW इसे एक खूबसूरत और बड़े घर में ले जाती है और कहती है कि ये इसका अपना घर है। लेकिन हकीकत ये थी कि वो घर दरअसल मेडिसन का घर था। यहीं पहली बार इस वकील लड़की की मुलाकात जॉन से होती है, जो मुसलसल मेडिसन को तलाश कर रहा था। जॉन को देखते ही CW झूठ बोल के मेडिसन ने इसे हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दिया है और अब वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी है। लेकिन जॉन को इसकी बात पर यकीन नहीं आता। वो जानता था कि मेडिसन नाराज हो सकती है, लेकिन बगैर कुछ कहे हमेशा के लिए गायब नहीं हो सकती। अगले जॉन मेडिसन के नंबर पर कॉल करता है। फोन CW उठाती है। वो AI की मदद से मेडिसन जैसी आवाज बनाकर जॉन से बात करती है और इसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि अब इन दोनों के दरमियान सब कुछ खत्म हो चुका है। जॉन बाहर से तो खामोश रहता है, लेकिन इसके दिल में शक पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। इधर वो वकील लड़की भी आहिस्ता आहिस्ता समझने लगती है कि CW के बारे में कुछ न कुछ गलत जरूर है, क्योंकि इसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही सब कुछ हो रहा था जो कभी मेडिसन के साथ हुआ था। एक वकील होने की वजह से वो ऐसे मामलात को अच्छी तरह समझती थी, इसलिए वो फैसला करती है कि वो हर कीमत पर इस राज से पर्दा उठाकर रहेगी। एक दिन वो मेडिसन की ID से CW को एक मैसेज भेजती है। जैसे इस मैसेज का नोटिफिकेशन CW के फोन पर आता है, इसकी सारी हकीकत इस वकील लड़की के सामने आ जाती है। अब इससे यकीन हो जाता है कि मेडिसन के साथ यकीनन कोई बहुत बड़ा हादसा पेश आया है और इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ CW का हाथ है। यह हकीकत जानते हुए वो फौरन वहाँ से निकलकर पुलिस तक पहुँचने का फैसला करती है, लेकिन CW इतनी आसानी से इसे जाने नहीं देना चाहती। कुछ ही देर बाद वो वहाँ पहुँच जाती है और दोनों के दरमियान सख्त तकरार शुरू हो जाती है। वकील लड़की से खबरदार करते हैं कि अगर इसने कोई जुर्म किया तो वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगी, लेकिन CW के लिए अब सच्चाई छुपाना सबसे ज्यादा जरूरी था। और यही वो लम्हा था जहाँ कहानी एक बार फिर खतरनाक मोड़ लेती है। CW के चेहरे पर जरा सा भी खौफ नहीं था। अगले लम्हे वो अचानक वकील लड़की पर हमला कर देती है। चंद लम्हों बाद वो लड़की भी CW के पहले शिकारों की तरह हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। इस तरह जॉन वहाँ आ जाता है, लेकिन इसके पहुंचने से पहले ही CW सारे सबूत मिटा चुकी होती है। जॉन को कुछ समझ नहीं आता, वो खाली हाथ वापस लौट जाता है, लेकिन CW अभी भी मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं थी, क्योंकि जॉन अब भी मेडिसन की तलाश में लगा हुआ था। इसी दौरान जॉन सोशल मीडिया पर अपने और मेडिसन की पुरानी तस्वीरें देखने लगता है। तभी इसकी नजर हाल ही में पोस्ट की गई कई तस्वीरों पर पड़ती है। तस्वीरें तो मेडिसन के अकाउंट से पोस्ट हुई थी, लेकिन इनका अंदाज और क्वालिटी पहले जैसी नहीं थी। जॉन को इनकी तस्वीर में कुछ अजीब महसूस होता है। इधर CW मुसलसल जॉन को तो यकीन दिलाने की कोशिश करती रहती है कि मेडिसन अपनी नई जिंदगी में खुश है और अब वो कभी भी इससे राब्ता नहीं करना चाहती है, लेकिन जॉन का दिल ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था। इसे बार बार महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत गलत हो रहा है। एक दिन वो इन तस्वीर को गौर से देखता है और इन पर लगे फिल्टर हटाने की कोशिश करता है। जैसी तस्वीर साफ होती है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि तस्वीर में मेडिसन नहीं बल्कि CW नजर आ रही होती है। अब जॉन को समझ आ जाता है कि इसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो एक लम्हा भी जाया किए बगैर सीधा CW के घर पहुंच जाता है। मौका मिलते हुए पीछे से हमला करके इसे बेहोश कर देता है। जब CW को होश आता है तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। जॉन इससे सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, मेडिसन कहाँ है? लेकिन CW जवाब देने की बजाय इसे धमकी देती है। वो कहती है अगर वो पुलिस के पास गया तो सबसे पहले शक इसी पर किया जाएगा, लेकिन इस बार जॉन पीछे हटने वाला नहीं था। आखिरकार CW मान जाती है और कहती है कि वो इसे मेडिसन के पास ले जाएगी। जॉन को लगता है कि आखिरकार इसकी तलाश खत्म होने वाली। दोनों कश्ती में बैठकर इस पुरसरार जजीरे की तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन समुद्र के बीच पहुंचते ही CW अपना असल चेहरा दिखा देती है। वो अचानक जॉन को कश्ती से समुद्र में धक्का दे देती है। जॉन खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन CW से पानी के अंदर दबा कर रखती है। चंद लम्हों बाद जॉन की हरकतें बंद हो जाती हैं और वो हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में डूब जाता है। इसके बाद CW अपनी अगली चाल चलती है। वो सोशल मीडिया पर झूठी पोस्ट करती है कि जॉन ने मेडिसन पर तशद्दुद किया, इसके पैसे चुराए और फिर खुद फरार हो गया, ताकि अगर कभी कोई जॉन के बारे में पूछे तो सब यही समझे कि वो अपनी मर्जी से गायब हुआ है। लेकिन CW का काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। चंद दिन बाद वो दोबारा इसी जजीरे पर वापस आती है जहाँ इसने मेडिसन को मरने के लिए छोड़ा था। इसका मकसद वहाँ मौजूद हर सबूत को हमेशा के लिए खत्म करना था, लेकिन जजीरे पर पहुंचते वो हैरान रह जाती है। वहाँ एक आग जल रही थी। आग पर एक मछली
पक रही थी और करीब एक छोटा सा खेमा भी बना हुआ था। ये सब देखकर इसे फौरन समझ आ जाता है कि मेडिसन अभी तक जिंदा है। CW फौरन इसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ बढ़ती है, लेकिन अचानक पीछे से मेडिसन इस पर हमला कर देती है। ये मौका देकर मेडिसन पूरी रफ्तार से कश्ती की तरफ भागती है ताकि वहाँ से निकल सके, लेकिन कश्ती के करीब पहुंचते ही इसकी नजर जॉन की लाश पर पड़ती है। ये मंजर देखकर वो अंदर से टूट जाती है, लेकिन इसके पास रुकने का वक्त नहीं था। वो खुद को संभालती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इसी लम्हे एक और चौंका देने वाली हकीकत सामने आती है। CW अभी भी जिंदा थी। होश में आते ही वो दर्द से चीखने की बजाय जोर जोर से हंसने लगती है। इसकी हंसी साफ बता रही थी कि अगर वो इस वीरान जजीरे तक दोबारा पहुंच सकती है तो इसे वहाँ से निकलने का रास्ता भी जरूर मालूम होगा। और इसी खौफनाक राज के साथ ये कहानी अपने अंजाम को पहुंचती है। ये थी आज की हैरान कर देने वाली कहानी, जिसने हमें ये भी सिखाया कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा काबिल इत्मीनान नहीं होता और कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसे हम अपना दोस्त समझ लेते हैं। अगर आप मेडिसन की जगह होते तो क्या किसी अजनबी पर इतनी जल्दी भरोसा करते? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पर हम रोजाना ऐसी फिल्में लेकर आते हैं जिनकी कहानियां खत्म होने के बाद भी दिमाग से नहीं निकलती।